We are back with yet another topic of political science, that is sovereignty. Sovereignty is a terminology which is used again and again in political science. और जो sovereignty का concept है that is very important for the conceptualities of political science and international relations as well. ठीक है जी. Sovereignty जो है ये word है Latin. ठीक है, ये निकला है सुप्रेनस से और इसका मानी है सुप्रीम और पैरामाउंट. ठीक है, सुप्रीम जैसे आपको पता ही इंग्लिश का वर्ड है सबसे ऊपर, पैरामाउंट भी आप समझें कि सबसे आला या सबसे ऊपर. उर्दू में सॉवरेंटी को आप साथ बोलेंगे खुद मुख्तारी, खुद मुख्तारी ऑफ एनी स्टेट मेजरली. ठीक है, तो सॉवरेंटी इज़ मोनोपली ऑफ स्टेट. ठीक है, मोनोपली इख्तियार, स्टेट का जो है कंट्रोल. ठीक है, किन चीज़ों पे देखते हैं? यूज़ ऑफ फोर्स, ओवर यूज़ ऑफ फोर्स. सॉवरेंटी इज़ मोनोपली ऑफ स्टेट ओवर यूज़ ऑफ फोर्स. ठीक है, कि एक रियासत अपने मुल्क में अपनी कितनी फ़ोर्स इस्तेमाल कर सकती है थ्रू पुलिस, थ्रू आर्मी, मिलिट्री लिख लेते हैं, और बाकी जो फोर्सेस हैं, कोर्ट भी इसमें शामिल कर लें क्योंकि सज़ाओं का ऐलान तो कोर्ट ही करता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक कंट्री में एक फोर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करती है एक स्टेट. ठीक है, कि स्टेट को चैलेंज करने वाला कोई ना हो. एक स्टेट की कोर्ट अगर, उसकी पुलिस अगर किसी को गिरफ़्तार करती है और उसकी अगर कोर्ट सज़ा दे देती है, तो कोई उस कंट्री के अंदर ऐसी और बॉडी ना हो, ऐसी कोई और तंजीम ना हो जो उसको चैलेंज कर सके. ठीक है, नेक्स्ट, रेगुलेटिंग फिजिकल पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी इज़ अबाउट इकोनॉमी. ये जो हर साल का जो बजट होता है ये कौन मेंटेन करता है? ये स्टेट करती है. उसमें चीज़ों की जो रेट्स हैं वो भी फिक्स किए जाते हैं. आपका इंपोर्ट बिल देखा जाता है. तमाम चीज़ें जो है फिजिकल पॉलिसी जो है कौन देती है? रियासत की जो गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट, वो देती है. ठीक हो गया जी. एक तो उसकी मोनोपली फोर्स पे, दूसरी मोनोपली किस पे? इकॉनमी पे. नंबर 3, ओवर लॉ मेकिंग, पनिशमेंट ऑन वायलेशन. ठीक है, जो उसकी सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, जैसे पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बलीज़ भी हैं, सेनेट भी आप शामिल कर लें. ठीक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान. तो ये जो बॉडीज़ हैं ये लॉज बनाएं और अपने ही टेरिटरी के अंदर इम्प्लीमेंट भी करवा सकें. ठीक है, ये नहीं है कि आप अपनी लॉज तो बनते रहें लेकिन इम्प्लीमेंट ना करवा सकें. ये वाली तीनों जो एलिमेंट्स हैं, यूज़ ऑफ फोर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ओवर लॉ मेकिंग, स्टेट शुड हैव अ मोनोपली. ठीक है, देन दैट स्टेट वुड बी कॉल्ड एज सॉवरेन स्टेट. ठीक है, ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है. सक्सेसफुल स्टेट हैज़ एब्सोल्यूट मोनोपली ओवर दीज थ्री. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी. हाँ जी, इसमें है आगे है डायमेंशंस ऑफ सोवरेंटी. ठीक है, कि इसकी कितनी डायमेंशंस हैं? नंबर 1, इंटरनल सोवरेंटी, एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ विद इन इट्स एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन. ठीक है, जो स्टेट का जो अपना एरिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ पाकिस्तान, समहाउ ऐसे ही है. तो ये जो एरिया है पाकिस्तान का, इसके अंदर अंदर जो पाकिस्तान का जो एरिया है, इसके अंदर एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए स्टेट की. ठीक है, वो उसी के अंदर अपनी फोर्स जो लॉ है उसको इन्फोर्स करवा सके. ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटर्नल सॉवरेंटी, पावर ऑफ द स्टेट टू रन इट्स अफेयर विदाउट एनी फॉर्म ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस. अगर एक कंट्री अपने लॉज बना रहा है, अपनी पॉलिसीज चला रहा है, तो एक्सटर्नल कोई भी पावर ऐसी ना हो कि उस कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सके. मतलब अगर पाकिस्तान अपने इंटरनल कोई लॉज बना रहा है अंदर के, तो कोई भी फॉरेन कंट्री ऐसी ना हो जो कि पाकिस्तान की लॉ मेकिंग बॉडी को फोर्स कर सके कि ये लॉ आपने गलत बनाया है या आपको हम नहीं चलने देंगे, इस पर अमल दरामद नहीं करने देंगे. तो जो क्रिटिकल एनालिसिस है हम आपको आगे चल के बताएंगे कि कैसे कैसे हो सकता है बाज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू. लेकिन दैट इज़ अनदर क्वेश्चन, और इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे कैसे होता है. ठीक है जी, एक इंटरनल, नेक्स्ट एक्सटर्नल, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंस एंड फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन ऑफ सॉवरेंटी. ये देखते हैं ये जस्टिफिकेशन कैसे है. टॉमस हॉब्स का लिवाइथन जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसके मुताबिक स्टेट ऑफ नेचर जो है
स्टेट ऑफ नेचर वो आपको पता ही है, नेस्टी, लॉलेसनेस और केओस थी, ठीक है। उसमें कॉन्फ्लिक्ट एंड वेंडेटा, रिवेंज एंड काउंटर रिवेंज का एरिया आया, एरा आया। उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें लोग एक कोई काम कर लिया एक बंदे ने, उसका रिवेंज लेने के लिए उसके अगेंस्ट बॉडी आई, उन्होंने रिवेंज लिया। फिर उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ लोगों के दरमियान, ट्राइबल आर्बिटर्स बने, मींस लोग लड़ रहे थे, केओस थी, ये सबसे पहले वाला केओस थी। उसके बाद बदलों की जो जंग नस्ल दर नस्ल चलती रही थी वो चलती रही थी, लेकिन आखिर में लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। लोगों ने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं, एक हुकूमत बनाते हैं ऑन मिनी स्टेट, जो कि हमारे तमाम एक तरह के जिरगे टाइप के फैसले करेगी, ठीक है, सॉवरेन स्टेट। तो उसके बाद जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब बना तो वो स्टेट की शक्ल इख्तियार किया कर गया। उसके बाद स्टेट को सॉवरेन बना दिया गया। इसकी आपको फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन इसलिए दी कि जब केओस से बात चली थी, उसके बाद बदलों की आग, उसके बाद जब इनका आपस में हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वो जो भी बॉडी बनी, भले उसको आप बोलें जिरगा या कोई और बोल लें, उसको जब आप फैसले का इख्तियार दे देते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ सोवरन। ये आपको समझाना मेरा मकसद है, सोवरन, ठीक है। जब एक आप कहते हैं कि हमने ये हमारी ये लड़ाई है आपस में, लेकिन ये जो जिरगा बैठा हुआ है ये जो भी फैसला करेगा हम इसको मानेंगे, तो डेट मीन्स यू आर गिविंग सोवरन अथॉरिटी टू डेट वेरी बॉडी, ठीक है। तो वो बॉडी जो है उसने फ्यूचर में जाकर स्टेट की शक्ल इख्तियार की, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी, एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवरेनिटी, ठीक है। ये जो पास्ट पेपर था 2010 का सी एस एस का जो पेपर था, इसमें ये क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवरेनिटी। इसमें देखते हैं, नंबर 1 एब्सोल्यूटनेस, नो लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। एब्सोल्यूटनेस ऐसे कि एक स्टेट जो है उसकी जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो कोई भी लॉ बना सकती है और उसको इन्फोर्स करवा सकती है, ठीक है। एब्सोल्यूट बॉडी है, एब्सोल्यूट पावर है स्टेट की। जैसे कि डेमोक्रेसी में कौन होता है, डेमोक्रेसी में कौन होती है एब्सोल्यूट पावर में जी, कौन होती है, लॉ मेकिंग बॉडी। जैसे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली होगी तो आप बोल लें असम्बली, लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो एब्सोल्यूटनेस होगी। उसके बाद यूनिवर्सैलिटी, अप्लाइज टू ऑल इन द गिवन पॉलिटिकल टेरिटरी, जो भी आपका एरिया है, ये ये एरिया है जैसे आपका पाकिस्तान आप बना लेते हैं, इसमें जितने भी लोग हैं उन सब पर ये इक्वली इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि इस एरिया के जो लोग हैं इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इन वालों पे होगा, इन वालों पे नहीं होगा, तो सब पे इक्वली इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, ठीक है। एक्सक्लूसिवनेस, देयर कैन ओनली बी वन सॉवरन इन द स्टेट, नो स्टेट विद इन स्टेट, ठीक है। जब कोई इख्तियार आप देते हैं किसी को लॉ मेकिंग का या उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, तो उसको चैलेंज करने वाली बॉडी कोई नहीं होनी चाहिए। जैसे नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है, उसको चैलेंज करने वाली बॉडी कोई नहीं हो सकती, ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट भी इवन जो नेशनल असम्बली की जो लॉज वहाँ से पास हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको चैलेंज नहीं कर सकता जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया एक पैराया है उसका तरीक़ाकार के मुताबिक पास ना किए गए हों। अगर प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके कोई न्यू लॉज पास हो जाते हैं नेशनल असम्बली से, तो कोई भी पावर पाकिस्तान के अंदर उससे चैलेंज नहीं कर सकती। वो अगर आप के माइंड में आए कि ये जो इस्लामी शरिया कौंसल है या सुप्रीम कोर्ट, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिए गए रास्ते हैं कि इनके मुताबिक आप चलेंगे, ठीक है। अगर उनके मुताबिक ठीक है तो नो बडी कैन चैलेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, परमानेंस, चेंज ऑफ गवर्नमेंट रूलर डजंट एंड सॉवरेंटी। फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट है अभी पाकिस्तान में, वो रूल कर रही है, कल को ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी, इलेक्शन के बाद अगर कोई और रूलर आ जाता है, तो डेट डजंट एंड द सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। एक जो लॉ पास हो चुका है वो इम्प्लीमेंट ही रहेगा। ये नहीं है कि पिछले रूलर ने ये पास किया था और अब वो लॉ नहीं है, वो हुक्मरान, वो बादशाह सलामत नहीं रहे, तो अब वो वाला कानून भी नहीं रहेगा। तो जो गवर्नमेंट की जो चेंज होने के साथ जो सॉवरेंटी है वो ख़त्म नहीं होती। इन एलियनेबिलिटी, स्टेट एंड सॉवरेंटी कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान 1971, ये इस बात का मकसद ये है, जब 1971 में ये ऐसे कर लेते हैं, ये यहाँ पे पाकिस्तान था, यहाँ पे करके इंडिया था, और यहाँ पे कुछ एरिया क्या था, ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश।
जो कि ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है। उस टाइम ये क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, और ये क्या था, वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये जो एरियाज़ थे सबसे पहले जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये इक्वल थे, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये एक ही कंट्री कहलाते थे। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने अपनी सॉवरेंटी का ऐलान कर लिया, इन्होंने कहा कि हम इस कंट्री के रूलर को, इनकी पॉलिसीज़ को नहीं मानते, हम अलग कंट्री हैं, तो उसके बाद जो स्टेट और सॉवरेंटी सेपरेट होगी। फॉर एग्जांपल, ये पहले एक स्टेट कहलाते थे, इन्होंने इसकी सोवरेंटी को मानते थे या ये इनकी सोवरेंटी को मानते थे, तो वट एवर डेट इज़ सेपरेट डिबेट, बट इन्होंने कहा कि हम अपनी पॉलिसीज खुद बनाएंगे, हम इनकी बात नहीं मानेंगे या इनके साथ हम नहीं चलेंगे। इन्होंने अपनी सोवरेंटी का ऐलान किया, तो डेट मीन्स बांग्लादेश जो है एक अलग सेपरेट कंट्री बन गया। अब आते हैं जी काइंड्स ऑफ सोवरेंटी पे। ठीक है, कि सोवरेंटी की काइंड्स क्या हैं। नंबर 1, नॉमिनल सोवरेंटी। ठीक है, कि नाम नेहाद, जैसे नाम नेहाद, इसको मैं लिख लेता हूँ उर्दू में, नाम नेहाद, नाम नेहाद सोवरेंटी। जैसे क्वीन इन यूके, क्वीन तो नहीं है अब तो, किंग है, किंग चार्ल्स है, इसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, इसको बल्कि मैं काट लेता हूँ, किंग, किंग इन यूके, प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान, डेट इज़ मिस्टेक। ठीक है, जो क्वीन किंग है जो यूके में, उसके पास नॉमिनल इख्तियारात हैं, वो जस्ट सेरेमोनियल है, तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो पीएम के पास हैं, ब्रिटिश के। इसी तरह पाकिस्तान का जो भी पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, आफ्टर 18th अमेंडमेंट, उसके पास भी नॉमिनली इख्तियारात हैं। ठीक है, वो भी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता पॉलिसीज़ को, वो नॉमिनल आप कह सकते हैं। तो ये नॉमिनल सॉवरेंटी है। ठीक है, लीगल सॉवरेंटी क्या होती है, पार्लियामेंट इन यूके, पार्लियामेंट इन पाकिस्तान एज वेल, एंड ऑल फंक्शनल डेमोक्रेसीज। ठीक है, ये क्या है, लीगल सॉवरेंटी के, जो पार्लियामेंट जो लॉ जो अमेंडमेंट्स कर लेगा वही इम्प्लीमेंट होंगी, वही सबको माननी पड़ेंगी। और किंग इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, क्या ऐसे मीन्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, जो सऊदी अरेबिया में, क्योंकि वहाँ पे किंगशिप है, वहाँ पे जो किंग कहेगा वही होगा। बाकी जो फंक्शनल डेमोक्रेसीज हैं उनमें जो आप उनके पार्लियामेंट्स या लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहेंगे वही होगा। ठीक है, वो लीगल सॉवरेंस, हर कंट्री का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। पॉलिटिकल सॉवरेंस कौन है, पॉलिटिकल सॉवरेंस है पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, लोगों का जो राय होती है, मीडिया, लॉबीज, एनजीओज इन डेमोक्रेसी। लीगल सॉवरेन कंफर्म देयर विशेज, ये जो मीडिया, लॉबीज, एनजीओ जो होती हैं वही कहती हैं, एक पॉलिसी मेकिंग के लिए एक रायनामा बनाती हैं, जो कि उनके पॉलिटिशियंस असम्बली में फिर क्या करते हैं, वो उसको लीगल शक्ल देते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सॉवरन एक पार्टी आती है, फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना एक मंशूर देती है, मंशूर को इंग्लिश में बोलते हैं मैनिफेस्टो। ठीक है, ठीक है, वो जीत जाती है, विन लिख लेते हैं, वो जब जीतती है तो वो क्या कर सकती है, वो अमेंडमेंट्स कर सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ये क्या है, लेजिस्लेशन क्या है, ये लीगल शक्ल है इसकी। ठीक है, लीगल सॉवरेंटी दे देती है। पॉलिटिकल सॉवरेंटी से स्टार्ट हुई, ऐसे गई गई, ये क्या बन गई आगे से, लीगल सॉवरेंटी। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, लॉबीज, एनजीओ, ये तमाम अपना किरदार अदा करती हैं। ठीक है, किन में, डेमोक्रेसीज में। और इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, पॉलिटिकल सॉवरेन इज़ रॉयल फैमिली एंड क्लर्जी। जो बादशाह सलामत की जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो तमाम अपने रिश्तेदार हैं, उन्हीं की राय चलती है बादशाह सलामत की, क्योंकि करीब वही होते हैं, वही जो मशवरा देते हैं बादशाह सलामत, वही ऐलान कर देते हैं। और बाकी जो क्लर्जी है, जो मौलाना हजरात हैं वहाँ के, उनका भी इन्फ्लुएंस होता है कोर्ट में। ठीक है, तो वहाँ पर कौन है, रॉयल फैमिली इन क्लर्जी है। और हमारे कंट्रीज़ में या डेमोक्रेसी में क्या है, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, लॉबीज़, और लोग भी हो सकते हैं, यू कैन क्रिटिसाइज। ठीक है, तो नॉमिनल, लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेंटी हमने देखी है। इसके बाद हम देख रहे हैं जी पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी आप दे दें उसी को जो हमने पीछे देखा है, पॉलिटिकल सॉवरेंटी को पॉपुलर सॉवरेंटी आप बोल लें, जो ऑल एडल्ट जो 18 ईयर्स एंड अबव है, 18 ईयर्स प्लस। ठीक है, यूनिवर्सल सफरेज इसे बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सफरेज मीन 18 ईयर्स प्लस एडल्ट, मेल फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल प्लस फीमेल। ठीक है, प्लस आप ट्रांसजेंडर भी कर लें, ट्रांसजेंडर।
ठीक है। तो जो लोग 18 साल से ऊपर हैं और वो वोट दे सकते हैं, डेट आर पॉपुलर सॉवरन बिकॉज दे आर फ्री टू चूज देयर रूलर्स। ठीक है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, डिजोर एंड डिफेक्टो सॉवरन। डिजोर एंड डिफेक्टो सॉवरन ये ज़रा ओल्ड टर्मिनोलॉजीज है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप समझें। डिजोर कहते हैं परमानेंट को, किसको बोलते हैं? परमानेंट को, परमानेंट को। ठीक है। परमानेंट एंड एक्चुअल सॉवरेंटी बोलते हैं किसको? डिजोर को बोलते हैं। जैसे कि म्यांमार की मिसाल आपको दी है, वहाँ पर सिविलियन एंड आर्मी गवर्नमेंट जो है रिस्पेक्टिवली डेट आर डिजोर सॉवरन। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो म्यांमार में, चूँकि ये गवर्नमेंट जो आपको बता दी है सिविलियन, ये इसका इख्तियार तो कम ही होता है। और भी कंट्रीज़ को आप सोच रहे हैं कहाँ कहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट का इख्तियार कम होता है, कहाँ पर मिलिट्री का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। यू कैन गेस वेल, आई कैन नॉट टेल यू पीपल। ठीक है। जहाँ पर मिलिट्री का इख्तियार ज़्यादा है, वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट से जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो जस्ट नॉमिनल है, डेट इज़ एक्चुअल गवर्नमेंट एंड डेट इज डिजोर सॉवरन। ठीक है। मीन्स सामने कोई और एक्चुअल जो आपका रूलर है वो कोई और। ठीक है। और जो डिफेक्टो है वो आर्जी को बोलते हैं। ठीक है। आर्जी, टेम्पररी, टेम्पररी बोल लें, टेम्पररी। ठीक है। जैसे आईसिस है, आईसिस जो तंजीम है, टेररिस्ट तंजीम थी, मेड आ डिफेक्टो स्टेट इन सीरिया। सीरिया किसे बोलते हैं? शाम में। जैसे उन्होंने ऐलान कर लिया था जी हम एक अलग कुछ एरिया पे उन्होंने कब्ज़ा करके बोला कि हम एक अलग रियासत का ऐलान करते हैं। ठीक है। डेट वाज डिफेक्टो, फिर उसको चलने नहीं दिया गया। जैसे ही आप कोई एरिया ले लें, किसी कंट्री का कोई एरिया ले लें, वहाँ पर कोई मिलिटेंट ग्रुप हो या वट कोई भी ग्रुप हो या प्रेशर ग्रुप आप उसे बोल लें, वो एक इलाके पे कब्ज़ा करके ऐलान कर ले कि वी आर सॉवरन नाउ ऑनवर्ड्स, और उनको वहाँ की जो रियासत है वो कुछ ही अरसे में हरा दे, डेट वुड बी डिफेक्टो स्टेट। ठीक है। तो डिजोर मीन परमानेंट, डिफेक्टो मीन टेम्पररी। ठीक है। नेक्स्ट जी, क्रिटिकल एनालिसिस। जो सवालात आपके माइंड में आए होंगे, मैंने कोशिश की है उनके जवाबात लिखने की, कि जब मैं सॉवरन बोलता हूँ कि एक स्टेट सॉवरन होती है, इन टर्म्स में तो आपके माइंड में कुछ सवालात आ सकते हैं, इनके अलावा भी आप आ सकते हैं। अगर जो हुए तो आप कमेंट्स में बताइएगा। डज सॉवरेंटी गेट्स डिवाइडेड विद चेंज इन गवर्नमेंट? ठीक है, ये तो पहले ही मैंने बता दिया था। नो, नो, इट इज़ द ऑफिस विच हैज़ पावर। जैसे पाकिस्तान में पीएम है, पीएम का ऑफिस है, उसको पावर है। पीएम जो भी हो, करंट गवर्नमेंट का हो या नेक्स्ट गवर्नमेंट हो या प्रीवियस गवर्नमेंट का, जो पीएम उस ऑफिस में अपने टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पर जब बैठा होगा तो पावर उस ऑफिस की है। ठीक है। फॉर एग्जांपल करंटली शहबाज शरीफ इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड इमरान खान वाज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। Currently all the legislative and constitutional powers are with करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ठीक है। नेक्स्ट जो पीएम आएंगे उनके पास होंगे। ठीक है। और क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट नेक्स्ट आ सकता है, कि जो प्रोविंशियल, जैसे इस्लामाबाद में तो एक गवर्नमेंट बनी हुई है, बाकी पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, सिंध में अलग गवर्नमेंट्स हैं। आप उसको ले लें, कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान को भी ले लें, तो वहाँ की तो अपनी अपनी हुकूमतें हैं। तो क्या जो पीएम है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी सॉवरेंटी को ये गवर्नमेंट्स चैलेंज कर रही हैं? आंसर नो। सॉवरेंटी इज़ इन द स्टेट स्ट्रक्चर इन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज ऑफिस आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, ये ऐसे कुछ हैं, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान कर लेते हैं, यहाँ पे जगह कर लेते हैं। तो ये जो प्रोविंसेस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ना। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इनको प्रोविंसेस का इख्तियार दिया है, इनको बनाया है, इनको अलग गवर्नमेंट्स दी हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही लोकल बॉडीज़ का भी दिए। करंट फर्दर जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जब खुद इख्तियार दिया है, वहाँ के सीएम होगा, वहाँ के मिनिस्टर्स होंगे, तो हाउ इट इज़ अ चैलेंज टू द सॉवरेंटी ऑफ अ कंट्री। ठीक है। जो जब आप खुद इख्तियार दे रहे हैं तो इट मीन्स यू आर विलिंग टू गिव योर फ्यू ऑफ योर पावर्स टू द अदर पीपल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ट्रीटीज़। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं वो भी तो आपको मजबूर करती हैं कुछ अमेंडमेंट्स करने पे, कुछ लॉज को रिपील करने में, या कुछ और पॉलिसीज़ बनाने में। ठीक है। फॉर सम स्कॉलर्स यस, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीज़ को फोर्स करती हैं कि वो अपनी पॉलिसीज़ उनके मुताबिक बनाएं। लेकिन फॉर सम नो,
वो कैसे? बिकॉज द कंट्री हैज़ वॉलंटरली सब्सक्राइब टू दोज प्रोटोकॉल्स, फॉर एग्जाम्पल जिनेवा कन्वेंशन, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज. It is the manifestation of sovereignty in the 21st century for its own larger interests can withdraw. ठीक है. ये आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा कि ऐसे कि जो आप कन्वेंशंस को साइन करते हैं या ट्रीटीज़ को साइन करते हैं तो आप विलिंगली एक कंट्री करता है. उस कंट्री का जो पीएम होता है या प्रेसिडेंट होता है या जो भी सरबराह है वो खुद इंटरनेशनली एक कन्वेंशन साइन करता है किसी भी तंजीम में. जैसे सार्क को ले लें, सार्क. जैसे इंटरनेशनल यूएन को ले लेते हैं, जैसे आसियान कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन है, और भी आपके माइंड में शंघाई ले लें, शंघाई एससीओ. ठीक है. तो ये जो तंजीमें हैं इनमें different group of countries sign different conventions and treaties together for different policies. ठीक है. एंड डेवलपमेंट्स. ठीक है. तो जब ये खुद विलिंगली साइन कर लेते हैं तो उसके बाद वो बाउंड हो जाते हैं कि हमने तो मानना है इसको. लेकिन ये हाउ इट इज़ अ चैलेंज टू देयर सॉवरेंटी जब उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से पहले साइन किए. ठीक है. और एक बात और भी है कि जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज जो ट्रीटी थी या पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी भी बोलते हैं, ये 2016 में हुई थी पेरिस में. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने साइन की थी. तो उसको ट्रंप ने क्या कर लिया? ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया. ट्रंप ने कहा कि हमें आपके साथ नहीं चलते. उसके मुताबिक क्या करना था? आपने जो कार्बन एमिशंस इनको कंट्रोल करना था. कार्बन एमिशंस कैसे कंट्रोल होते हैं? जब अपनी आप कारखानों और फैक्ट्रीज़ को या इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करेंगे. जब उनको कंट्रोल करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन कम होगी तो मुल्क के जो इकॉनमी है उस पर असर पड़ेगा. तो जो ग्रीन इकॉनमी है उसकी तरफ मूव करने के लिए काफ़ी बजट चाहिए. तो ट्रंप साहब ने क्या किया? उस ट्रीटी से ही निकल गए. पहले अमेरिका ने या यूएस ने खुद ही साइन की थी, उसके बाद उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया. तो कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है. लोग एतराज़ तो कर सकते हैं लोगों, लेकिन किसी को कोई बाउंड नहीं कर सकता इंटरनेशनल एरेना में. ठीक है. तो इसी तरह कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं वो भी किसी भी कंट्री, किसी इंडिविजुअल कंट्री की सॉवरेंटी को चैलेंज नहीं करती. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लिया करें. जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो आप पूछा करें कमेंट बॉक्स में. तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और टॉपिक में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.